हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे दोस्तों। टर्म वन खत्म हो चुका है। आपने पूरी दिलो जान से, है ना, उसकी मेहनत करी थी। और मुझे उम्मीद है आपके पूरे में से पूरे नंबर उसमें आ रहे हैं। सर, अब क्या करना है सर, एक बात ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखना मेरी, कि अभी आसमान की ऊंचाई बाकी है, मेरी कामयाबी अभी बाकी है दोस्तों। जंग अभी बाकी है, खत्म नहीं हुई है। अब असली जंग शुरू होती है सर। टर्म टू की, टर्म टू की सर, टर्म टू की। सर, टर्म टू में क्या होने वाला है, आज हम पूरी उसकी स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं। पूरी स्ट्रेटजी मैं आपके सामने डिकोड करूंगा कि क्या अब हमारे सामने हालात होने वाले हैं। सबसे पहली बात सर, टर्म टू जो होगा आपका, सर टर्म टू जो होगा आपका, वो सर रिटन एग्जाम है। रिटन, आपको उसे लिख कर आना है। यानी कि चीजों को अब समझकर, चीजों को अब समझकर सिर्फ गोला नहीं भरना कि भैया मैं समझ गया, ये मैंने सीक्रेट वर्ड पहचान लिया, ये मेरा आंसर होगा, गोला भर देना। ना ना ना, चीजों को समझकर अब आपको एग्जाम में उन्हें लिखना पड़ेगा, एग्जाम में उन्हें लिखना पड़ेगा सर। तो थोड़ा सा मामला पेचीदा होने वाला है, क्योंकि हमें अब चीजों को लिखना है, लिखना होगा। तो प्रॉपर तरीके से उसे याद भी करना पड़ेगा। याद करने के लिए मैं आपको हमेशा क्या बताता आता हूं सर, मैं आपको हमेशा सीक्रेट कोड देता आता हूं। राइट, ठीक है। जैसे आपने प्लानिंग का सीक्रेट कोड, स्टीव ओब्रायन डाइज इन फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन, है ना, दिल वाले दुल्हनिया दे रहे हैं, ऐसे आपने सीक्रेट कोड याद किए। प्लस कुछ सीक्रेट वर्ड्स मैं आपको हमेशा देता हूं, ठीक है ना, जो आप जानते हैं कैसे केस स्टडी पहचाननी होती है कि वो किस टॉपिक से रिलेट करती है। ये आप टर्म वन में मुझसे पहले भी सीख चुके हैं सर। ये स्ट्रेटेजी हम समझ चुके हैं, ये स्ट्रेटेजी हम समझ चुके हैं कि हमें कैसे याद करना है। लर्न करने के साथ साथ जो दूसरी डेंजर डेंजर बात आती है सर, दोस्तों एक बात ध्यान रखना। हैंडपंप उखाड़ चुका है टर्म वन में, तो टर्म टू में भी हैंडपंप उखाड़ के आना है, चाहे पाकिस्तान के उखाड़े चाहे हिंदुस्तान के उखाड़े, उखाड़ने जरूर है दोस्तों। टर्म टू में दूसरी सबसे खतरनाक चीज जिससे एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, वो है सर प्रेजेंटेशन। भैया क्योंकि लिखना है, तो एक शेफ को हमेशा सिखाया जाता है कि खाना जैसे खाने में अच्छे होने के साथ साथ देखने में अच्छा होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि अगर वो देखने में अच्छा होगा पहले, तो लोग उसे चख कर देखेंगे, खा कर देखेंगे, क्या देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, खा के भी देखते हैं। ऐसी एग्जाम में अगर पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो सबसे पहले एग्जामिनर देखेगा कि आपने क्या प्रेजेंट किया है, कैसे प्रेजेंट किया है। उसके बाद, प्रेजेंटेशन के बाद, फिर वो आपकी ये स्किल चेक करेगा कि आपने कितना याद करके सही तरीके से लिखा है। तो प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर टर्म टू, कि मुझे कैसे चीजों को, आंसर को प्रेजेंट करना है। सर अब हम क्या करने वाले हैं सर, अब मैं आपको बताने वाला हूं इन दो के साथ साथ, चीजों को याद करने के साथ साथ, है ना, और चीजों को प्रेजेंट करने के साथ साथ हमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे कैसे हमें चीजों को याद करके चलना है सर। सर मैं मानता हूं अब आपके पास कितने दिन बचे हैं, बहुत ही थोड़े दिन बचे हैं। राइट सर, कितने दिन, 2 महीने मोटा मोटी में मान के चल रहा हूं, 2 महीने हमारे पास है। राइट, जनवरी फरवरी। लेकिन अगर मैं आज से गिनूं, तो मैं मानता हूं आपके पास अगले 40 दिन का समय होगा। फिर आपके पास पूरे कोर्स को रिवाइज करने के लिए 20 दिन का समय होगा। फिर आपके पास पूरे कोर्स को रिवाइज करने के लिए 10 दिन का समय होगा। तो हमारा ये 40:20:10 के रेशियो में हम काम करने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से। सर ये अभी बाद में बताऊंगा, ये भी बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम फोकस करते हैं 40 दिन में हमें क्या करना है सर। सर 40 दिन की स्ट्रेटजी के लिए मेरे पास सबसे पहले है सर, सबसे पहले है बुक 2 के, एनसीईआरटी के हिसाब से बुक 2 के 3 चैप्टर्स। और फिर हम बुक 1 पे वापस आएंगे, जिसमें हमें मिलेंगे 3 चैप्टर। राइट सर, पहला चैप्टर कौन सा है बुक 2 का, सर पहला चैप्टर आपको मिलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है मुन्ना, समझ गए सर। दूसरा चैप्टर मुन्ना आपको मिलेगा फाइनेंशियल मार्केट। मुन्ना नोट करते हैं ना दोस्तों, है कि नहीं बात, भाई और बहनों, दयवे सज्जनों, नोट करते जाएंगे साथ साथ।
कर देंगे नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे सर। तीसरा मिलेगा सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, समझ गए। ये 3 चैप्टर है, याद भी करने हैं, लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। बुक 2 में फिर आपको क्या मिलने, बुक 1 में क्या मिलने वाला है सर? बुक 1 में मिलेगा आपको स्टाफिंग का चैप्टर। मजा आ गया सर, मजा आ गया। फिर दूसरा चैप्टर आपको मिलेगा डायरेक्टिंग। मजा आ गया सर। और फिर तीसरा चैप्टर मिलेगा आपको कंट्रोल, उधर कंट्रोल। अच्छा अच्छा, आ गए छोटे दिमाग पे डालने बात। कंट्रोलिंग, ठीक है। नाना पाटेकर की फोटो बन रही है अपने नोट्स में, है ना? राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करने के लिए मैं 40 दिन का डेटा आपको दे रहा हूं। 40 दिन का फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मुन्ना कवर करने के लिए आपको दिए जाते हैं 8 दिन। 9वें दिन, 9th दिन, 9वें दिन यानी अगला जो दिन होगा उसमें आप क्या करेंगे सर? उसमें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिवीजन करना है, क्योंकि बहुत बहुत पेचीदा टॉपिक है, प्लस उसका टेस्ट भी देना है। तभी आपको पता लगेगा आप लिख पा रहे। एमसीक्यू से एकदम से आप शिफ्ट हो पाए नहीं हो पाए रिटन पैटर्न पर, ठीक है सर। फाइनेंशियल मार्केट के लिए सर, फाइनेंशियल मार्केट के लिए मुन्ना मुन्नी आपको मिलने वाले हैं 6 दिन, प्लस 1 दिन आपको वो रिवीजन प्लस टेस्ट करना होगा। ये मैं आपको जो प्लानिंग दे रहा हूं मुन्ना मुन्नियों, ये जो प्लानिंग दे रहा हूं, ये मैं मान रहा हूं आप बाकी सब्जेक्ट भी साथ साथ करते जा रहे हैं, है कि नहीं बात? यानी अकाउंट्स भी, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, है ना, ये सब आप कर रहे हैं, राइट। ये दो जो चैप्टर है ये थोड़े से ट्रिकी चैप्टर है, इसलिए इनमें सबसे ज्यादा टाइम हम देंगे। कंज्यूमर प्रोडक्शन है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए आपको इसके लिए मिलेंगे 3 दिन। 3 दिन के साथ प्लस 1 दिन होगा आपका रिवीजन प्लस टेस्ट का। मजा आएगा, बोलो सर मजा आएगा, जल्दी लिख दो, मजा आएगा सर। फिर आप आ जाएंगे सर बुक 2 पर। फिर बुक 2 पर आ जाएंगे। बुक 2 में आप जब स्टाफिंग पे आएंगे तो आपको मिलेंगे सर 7 डेज, प्लस सेम पैटर्न। 1 दिन आप बुक 1 के स्टाफिंग के चैप्टर का रिवीजन करेंगे, रिवीजन के साथ साथ आप उसका टेस्ट भी देंगे। सर उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद डायरेक्टिंग आएगा। डायरेक्टिंग में नोट करते जाना मुन्ना मुन्नी, डायरेक्टिंग में आपको दिए जाएंगे 5 दिन, प्लस 1 दिन होगा रिवीजन प्लस टेस्ट। और आखिर में आएगा कंट्रोल द कंट्रोल। कंट्रोल द कंट्रोल के लिए आपको मिलेंगे सर हमें दिए जाएंगे 2 दिन। बहुत छोटा टॉपिक है कि नहीं बात? 2 दिन भी बहुत है उसके लिए। 2 दिन में आपको साथ में दिया जाएगा 1 दिन टेस्ट प्लस रिवीजन। सर टोटल टोटल 14 डेज की प्लानिंग है दोस्तों, टोटल 14 डेज की प्लानिंग है, राइट। उम्मीद है आपने नोट कर ली होगी। साथ के साथ एक कसम खानी है, कसम, सच में कसम खानी है, ठीक है। कसम है आपको, मम्मी कसम है, कसम माँ भवानी की, मम्मी कसम दे रहा हूं मैं आपको आज। हाँ सर, बिल्कुल सीरियस मोड पे दे रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है सर। सर क्यों? अगर आपको टर्म 2 में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए मुन्ना, पूरे में से पूरे नंबर चाहिए ना, तो कसम है सबको, कसम माँ भवानी की, एक केस स्टडी, एक केस स्टडी डेली। जैसे भैया आप रोटी डेली खाते हैं, ब्रश डेली करते हैं, ऐसी एक केस स्टडी डेली सर लिखनी है। एक केस स्टडी डेली लिखनी है, लिखकर देखनी है। तभी आप ये 40 दिन की प्रैक्टिस में, तभी आप ये 40 दिन की प्रैक्टिस में समझ पाएंगे कि सर मैं चीजों को बोर्ड के हिसाब से तैयार कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा, मैं खुद को बोर्ड के हिसाब से तैयार कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा। एमसीक्यू नहीं मुन्ना, लिखना है मुझे, एकदम से जज्बात बदल देने हैं, हालात बदल देने हैं, है ना। और आपको रोज केस स्टडी लिखोगे तो पहले दिन कुछ गड़बड़ होगी, 5-6 दिन तक गड़बड़ चलेगी आपके साथ। आपका दिमाग आपसे कहेगा भाई क्या कर रहा है, अब तक तो गोले बना रहा था, अब तक तो गोले भर रहा था, ये क्या कर रहा तू, है कि नहीं बात? तो सर ये केस स्टडी लिखनी है हमें रोज, तभी आपको बात समझ में आएगी, तभी आपका दिमाग ट्रेंड होगा कि हाँ भाई अब मुझे प्रैक्टिस करनी है चीजों को लिखने की। उंगलियों में दर्द होना शुरू होगा, उंगलियों में दर्द होना शुरू होगा, लिख लिख कर, पेन पकड़ पकड़ कर, तब आपको प्रैक्टिस होगी इन 40 दिन में, अगले 20 दिन और 10 दिन की और बोर्ड्स की। ये आपको सबसे खतरनाक बात मैंने आपको बताई, तभी आप पास होंगे दोस्तों। देखो जैसे बस में लिखा होता ना, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करती है, ऐसे भैया तुम्हें अपनी डिग्री, अपने एग्जाम, अपने नंबर की रक्षा स्वयं करनी है, तो प्रैक्टिस दिलो जान से लगा के करनी है सर राइट। अगर आपको सर लाइव लेक्चर्स भी चाहिए तो आप आरकेजी का ऐप, आरकेजी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। वहां से अकाउंट्स, बीएसटी सबका कोर्स मिलेगा।
बीएसटी में, है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, 40 दिन की स्ट्रेटेजी है, फिर 20 दिन, 10 दिन, मोटा मोटी 2 महीने ही है। तो बीएसटी में मैंने ऑलरेडी जब आपके एग्जाम चल रहे थे ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐप पर डाल दिए हैं, ताकि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, है ना, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 10 दिन में, 40 दिन में, तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर दें, आप अपने हिसाब से पूरे लेक्चर्स देखें और समझें और नोट करें, डिटेल्ड सुपर डुपर विद मूवी क्लिप्स और शानदार कॉन्सेप्चुअल क्लिप के साथ मैंने वो लेक्चर्स बनाए हैं, बहुत ही शानदार। साथ में 2 लाइव लेक्चर्स, 2 लाइव क्लासेस आपकी वीकली होंगी। सर, एक लाइव क्लास होगी वेडनेसडे को और एक लाइव क्लास होगी फ्राइडे को। तो 2 लाइव क्लास आपको वीकली मिलेंगी। ये तो आपका गिफ्ट हो गया, खजाना हो गया, कभी भी आप इसको देखें। साथ में लाइव लेक्चर्स कैसे प्रेजेंट करना है, सारी स्किल्स है ना, वो हम लाइव लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, और 2 दिन वो लाइव लेक्चर्स होंगे आरकेजी ऐप में, राइट। बाकी यूट्यूब के वाले बच्चों के लिए, है ना, मैं वीडियो बिल्कुल एक कंसेक्यूटिव अंतराल में डालता रहूंगा, राइट। और अगर आपको पुरानी वीडियोस पिछले साल की देखनी है तो वो प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आप चैप्टर वाइज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये वीडियोस भी देख सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, आप यूट्यूब के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं, राइट। और जो नई वीडियोस हैं वो मैं थोड़े थोड़े अंतराल में डालता रहूंगा, होपफुली 40 दिन में पूरा कोर्स हम उसमें भी कर लेंगे। साथ के साथ अगर आपको लाइव लेक्चर मेरे साथ जुड़ना है तो आप आरकेजी ऐप में जाकर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात समझ में आ चुकी होगी कैसे हमें तैयारी करनी है, राइट। कैसे भी तैयारी कीजिए, लेकिन मुद्दा यह है कि अगर आप ये फॉलो करेंगे, साथ के साथ इस कसम को याद रखेंगे कि मैंने कसम क्यों दी है, तो कसम मां भवानी की, आप कभी भी 1 नंबर पीछे नहीं रहेंगे, पूरे में से पूरे नंबर आपके टर्म 2 में भी आएंगे। दोस्तों, उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी, राइट। एक बात ध्यान रखना, जंग अभी बाकी है, मेरी कामयाबी की ऊंचाई अभी बाकी है। 2 महीने जो भी आपको मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूं, बिल्कुल कम पढ़ने वाले हैं, आपको बिल्कुल कम पढ़ने वाले हैं। इसलिए आज से ही नाउ और नेवर का समय आ चुका है दोस्तों, नाउ और नेवर का समय आ चुका है, हियर एंड नाउ। आज से ही आपको तैयारी में जुट जाना। अब एक एक दिन अगर आपने वेस्ट किया तो समझ लो वो हमारे सपने को चकनाचूर कर देगा। जैसे हमारा टर्म 1 में 100 में से 100 का सपना पूरा हुआ, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, टर्म 2 में भी हमारे पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए। बिना टाइम वेस्ट करे आज से ही जुट जाना है, लग जाना है। बस 2-2.5 महीने की मेहनत और है, पूरे में से पूरे नंबर न्यूज़पेपर में नाम आपका छपेगा। ये मेरी पूरी शुभकामनाएं और उम्मीद है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।